बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये बोकलेयर जो है ये एक स्टोर है और ये कनाडा के अंदर। इसकी ज़्यादा लोकेशन नहीं है, 7 होंगी लेकिन 10 नहीं है, 10 से कम ही होंगी तकरीबन। और हर प्रोविंस के अंदर ये एक-एक इसका स्टोर है। आपको अगर इससे शॉपिंग करनी है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या आपके प्रोविंस में अगर ये इसका स्टोर है तो आप वहाँ जाके भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको तमाम वो वाला डेकोरेशन स्टफ मिलेगा जो कि आप ड्रामों में, टीवी में या डाइजेस्ट रिसालों में देखते हैं कि घर सजाया हुआ है। इसके जो प्राइसेस थे वो हाई हैं। ऑलमोस्ट आपको कोई भी मिनिमम कोई सा छोटा से छोटा भी शो पीस या डेकोरेशन का पीस जो है वो $100 से स्टार्ट हो रहा था, और उसकी कीमत जो है वो फिर हाई भी जा रही थी। आपको रूम का जो डेकोरेशन, बेड वगैरह, सोफे सब कुछ मिल सकते हैं। तो ये इनका छोटा-सा जो डेकोरेशन का जालियों का काम हुआ हुआ था, ये फ्लावर्स वगैरह थे, इनकी इसके अंदर ये मंकी बने हुए थे, और ये प्लास्टिक के फ्लावर्स थे जो कि लोग अपने फ्लोर पे रखते हैं डेकोरेशन के लिए। ये तकरीबन $150 के थे। और ये जो आपको शीशा नज़र आया है, इसकी कीमत भी जो थी वो तकरीबन, इसकी सिंगल जो पीस था, क्योंकि अगर आप इसको 2 का पेयर बनाना चाहें तो ये आपको तकरीबन $300 तक के पड़ जाएँगे टैक्स के अंदर। ये जूट का बहुत सारा इनका सामान बना हुआ था, जिसके अंदर फ्लावर्स थे। ये वॉशरूम, यहाँ पे लोग अपने वॉशरूम को बहुत बड़ा, साफ-सुथरा सजा के रखते हैं। तो उसके अंदर ये जो आपको जूट की बनी हुई बास्केट नज़र आ रही हैं, ये लॉन्ड्री के लिए, या इसके अंदर गंदे कपड़े रखने के लिए, या तौलिए वगैरह के लिए रखते हैं। ये जो था, ये इसकी प्राइस $45 थी। ये वॉशरूम में ज़मीन पे बिछाने के मैट थे। और यहाँ पे तौलिए, जो सोप डिस्पेंसर जो होता है, साबुन निकालने के लिए वगैरह सारी चीज़ें, तौलिए, छोटे-छोटे से ब्रशेज़, और उसके हिसाब से सारा स्टफ था। ये जो पर्दे हैं, और इनके पास तकिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन उनकी प्राइस भी फिर उसके हिसाब से ही थी। अगर जैसे लोग अपना घर सजाते हैं, उनको पर्दे डालने होते हैं, तो पर्दों की जो ये रॉड्स थी, और हर तरह के, हर साइज़ के, हर क्वालिटी के, कलर्स के पर्दे भी थे। ये उन्होंने सैंपल लगा रखे थे कि आप इसमें से सैंपल देखें, और फिर आपको जिस साइज़ का भी चाहिए तो वो प्लास्टिक एक अदर साइड पे, और दूसरी साइड की तरफ उन्होंने बंद करके रखे हुए थे। उनकी जो कीमत थी वो तकरीबन $22-25 से स्टार्ट हो रही थी। और इनके क्लीयरेंस के अंदर भी कुछ सामान था, लेकिन वो हल्का-फुल्का सा डैमेज हुआ हुआ था। लेकिन वो जो डैमेज हुआ हुआ था उसके अंदर इतना पता नहीं चल रहा था, लेकिन वो क्लीयरेंस पे, यानी कि 20-30% के बावजूद भी उसकी कीमत में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कि अगर जैसे कैंडल थी, तो कैंडल अगर उन्होंने 30% के बाद लगाई, तो वो तब भी आपको जो थी वो $17-18 की ही पड़ेगी टैक्स समेत। तो ये इनके पर्दे थे, पर्दों में मुख्तलिफ क्वालिटी थी, और डिज़ाइन भी थे जो कि उन्होंने सैंपल के तौर पे एक साइड पे लगा रखे थे, ये उन्होंने बंद करके शेल्फ में रखे हुए थे। और उनके पास हर तरह के ये लाइट्स हैं, आपको कैसा लैंप लगाना है, आप अपने किचन में कैसा, किस तरह का डेकोरेशन के लिए लाइट्स लगाना चाहते हैं, अपनी डाइनिंग टेबल के ऊपर किस तरह का, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उर्दू में, आप जो खाने के ऊपर, टेबल के ऊपर लाइट्स लगाई हुई होती हैं, एक जिस तरह की भी लाइट आप अपने घर के अंदर या अपने लिविंग रूम के अंदर रखना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे आके इनसे ऑर्डर करके इनको बता सकते हैं, तो ये आपके घर पे डिलीवर करेंगे, या आप खुद से आके इनके पास से खरीद के ले जाएँ। इनके पास मोस्टली जो था वो डेकोरेशन का सामान था, बहुत बड़े-बड़े शीशे भी थे, और बहुत अच्छी आला किस्म की पेंटिंग्स भी थी। शीशे हर साइज़ के, कलर के थे, लेकिन उनकी कीमत भी फिर उसी तरह से थी। जो बड़े से बड़ा शीशा था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जो था वो पौने $400 से लेके $500 तक का था। और ये जो पेंटिंग्स थी ये तकरीबन जो था $200 से स्टार्ट हो रही थी, और उनके ऊपर टैक्स भी लग रहा था। पेंटिंग बहुत अच्छी आला किस्म की थी। ये इसके ऊपर एनिमल्स भी बने हुए थे, फ्लावर्स भी थे, और सीनरी टाइप का भी था। तो ये तो हमारे पाकिस्तान का मारखोर जानवर है जो कि नापैद होता जा रहा है, और ये उल्लू को तो यहाँ पे सब बहुत अच्छी नज़र से समझते हैं कि वो बहुत ज़हीन होता है, इंटेलिजेंट उसको तस्वुर किया जाता है।
اور یہ جو پینٹنگ تھی اس کے اندر ہلکا پھلکا شمر ٹائپ کا سا یا کہنا چاہیے شائننگ آ رہی تھی. پلاسٹک پینٹنگ بھی تھی. یہ جو تھا یہ بھی بڑی اچھی پینٹنگ تھی. یہ سیل پہ لگی ہوئی تھی تو یہ $75 پلس ٹیکس کچھ کر کے جو تھی وہ 115 یا 120 کی بن رہی تھی. اور اس کے علاوہ میں نے یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ کارپیٹ بھی تھے. اگر آپ کارپیٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کارپیٹ لے سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں سے کوشنز کور چاہیے، کوشنز کور ہیں، کوشنز کے اندر جو فارم لگتا ہے وہ بھی تھا ان کے پاس. اور جیسے پردے وغیرہ کا تو میں نے آپ کو ذکر کر ہی دیا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک اچھا سا کارنر بنائیں جس میں آپ اپنا بیٹھ سکیں، ٹی وی دیکھ سکیں، تو اس کے حساب سے ان کے پاس فرنیچر بھی ہے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے. اور یہ جوٹ کے بنے ہوئے، اسٹیل کے بنے ہوئے مختلف قسم کے شو پیس تھے جو کہ آج کل بہت آئے ہوئے ہیں. 3 کا ان کا جوڑا ہوتا ہے. اور یہ پلاسٹک کے بنے ہوئے تھے، پلاسٹک کے. اور اس کے اندر میٹل پیسز بھی تھے، اینیملز بھی بنے ہوئے تھے، پلانٹس بھی تھے، ڈیکوریشن موسٹلی. جیسے یہاں پہ یہ لوگ یہ ہکس بہت لگاتے ہیں کیونکہ جیسے ہی گھر کے اندر انٹر ہو تو آپ کے اوپر ہیوی کوٹ ہوتا ہے، آپ کے پاس چابیاں ہوتی ہیں، تو آپ وہ کہاں رکھیں گے؟ تو لوگ اس کو اپنے گھر کے مین انٹرنس ڈور کے بالکل برابر میں ہی لگا دیتے ہیں. تو یہ تو موسٹلی آپ کو کامن دیکھنے کو ملے گا. یا کبھی کبھار لوگ جو ہیں وہ الگ سے ایک اسٹور اپنے گھر کے اندر بناتے ہیں جس کے اندر وہ اپنے سیپریٹ کپڑے رکھتے ہیں. تو مختصراً یہ ہے کہ اگر آپ اپنا گھر سجانا چاہتے ہیں تو یہ دکان بہت اچھی بہترین ہے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں. میرے چینل کا نام ہے ہدیٰ لائبریری. اللہ حافظ.